दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर के बारे में जहां आर्ट एंड म्यूजियम्स की कमी नहीं है, जहां से गैलीलियो और लियोनार्डो दा विंची जैसे महान लोग ताल्लुक रखते हैं। और इस शहर ने यूरोप को सड़कें पक्की रखने का हुनर दिया है और इसी शहर ने दुनिया को पियानोस की मिठास भरी धुन दी है। दुनिया के ज्यादातर अजूबों का शहर है ये। दुनिया की सबसे रहस्यमय पेंटिंग यही बनाई गई थी जो आज फ्रांस की शोभा बढ़ा रही है। यूरोप की सबसे खूबसूरत सिटी का खिताब अपने नाम करने वाला ये शहर कई फैशन ब्रांड्स का गढ़ है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इटली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहर फ्लोरेंस के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। फ्लोरेंस शहर दोस्तों वास्तुकला, आर्ट, हिस्ट्री, कलाकृतियां, हेरिटेज साइट्स और गजब की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस शहर को निहारने के लिए हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इस शहर में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के आर्किटेक्चर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। साल भर पर्यटकों की चहल पहल में गूंजने वाला ये शहर फ्लोरेंस या फ्लोरेंसी के नाम से मशहूर है। पूरे शहर का टोटल लैंड एरिया भी 102.4 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है। इस पूरे क्षेत्रफल में लगभग 7,12,000 लोग रहते हैं, जिनमें मेजॉरिटी कैथोलिक्स की है। फ्लोरेंस को कुछ साल तक इटली की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। दरअसल साल 1861 में टस्कनी रीजन को इटली में शुमार किया गया और इसके ठीक 4 साल बाद यानी 1865 में फ्लोरेंस को इटली की कैपिटल सिटी घोषित किया गया। हालांकि फ्लोरेंस के नाम ये टाइटल सिर्फ 506 साल तक ही रहा और 1871 में फाइनली रोम को इटली की कैपिटल बनाया गया, जो आज भी कंटिन्यू है। पूरे इटली की तरह फ्लोरेंस में भी इटालियन भाषा का यूज किया जाता है। हालांकि पुराने समय में यहाँ फ्लोरेंटाइन डायलेक्ट भाषा चलन में हुआ करती थी, जिसे मदर ऑफ इटालियन लैंग्वेज भी कहा जाता है। साथ ही किंगडम ऑफ इटली के वक्त इसे नेशनल लैंग्वेज भी घोषित किया गया था। ये शहर आर्नो और मग्नोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही लोगों ने इस शहर में बसना शुरू कर दिया था। इसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एट्रस्कन ने फ्लोरेंस की एक पहाड़ी पर रहना शुरू किया। इसके बाद इसे एक मिलिट्री शहर के रूप में विकसित किया गया और शहर का नाम रखा गया फ्लोरेंटिया। जिसके बाद यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और देखते ही देखते ईसाई शहर का मुख्य धर्म बन गया। बाद में इस शहर ने अपनी खुद की करेंसी भी बनाई, जिसे फ्लोरिन का नाम दिया गया है और ये सोने के सिक्के के रूप में हुआ करती थी। दोस्तों ये शहर शुरू से ही एडवेंचर, साइट्स और कारनामों के लिए खास रहा है, जिसे फ्लोरेंस यूरोप का पहला ऐसा शहर बना जिसने सड़कों को पक्का करवाया। हालांकि प्राचीन समय में रोमन लोग सड़कों को पक्का करते थे, लेकिन रोमन डायनेस्टी के बाद फुटपाथ का यूज बंद हुआ और सड़कें भी पक्की होना बंद हो गई। 1339 तक सब सेम रहा, पर इसके बाद फ्लोरेंस को बैंक्स, बिजनेसमैन से पैसा मिला और शहर की सड़कों को पक्का किया गया। बाद में फ्लोरेंस की देखा देख यूरोप की बाकी कंट्रीज और शहरों ने भी सड़कों को पक्का करवाना शुरू कर दिया। दोस्तों आज फ्लोरेंस एक खुशहाल शहर की तरह है, लेकिन अपने समृद्ध इतिहास में फ्लोरेंस ने भी कुछ काले धब्बे झेले हैं। 1966 की बात है जब फ्लोरेंस की एर्नो नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसमें पानी 22 फीट यानी कि 6.7 मीटर तक पहुंच गया था और पूरा शहर जलमग्न हो गया। इस आपदा में लगभग 101 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपना घर खो दिया। शहर की कलाकृतियों पर भी इसका गहरा असर पड़ा, जिन्हें बाद में मरम्मत कर ठीक करवाया गया। हालांकि इस हादसे को भूलकर आज फ्लोरेंस काफी आगे बढ़ चुका है। शहर की मेन सोर्स ऑफ इनकम पर्यटन ही है। इसके अलावा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े, ऊन के निर्माण और बिजनेस से भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये इटली के फ्लोरेंस से ही ताल्लुक रखते थे। प्राचीन समय में फ्लोरेंस के लोग मानते थे कि पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यही फ्लोरेंस के पोपा लोगों का भी विश्वास था। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने इसका उलट बताया कि सूरज हमारी पृथ्वी का नहीं बल्कि पृथ्वी सहित सभी प्लैनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब धर्म गुरु और फ्लोरेंस के लोग के अगेंस्ट जाने के चलते गैलीलियो की बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। साथियों ने जेल में भी डाल दिया गया। उनकी उंगली फ्लोरेंस के म्यूजियम में आज भी देखी जा सकती है। गैलीलियो की तरह ही द लेजेंड आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची का जन्म भी इटली के फ्लोरेंस में ही हुआ, जिन्हें सबसे फेमस कलाकारों में से एक माना जाता है और जिनकी पेंटिंग्स को देखकर आज भी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। लियोनार्डो कला के कई रूपों में माहिर थे, जैसे पेंटिंग्स, मूर्ति कला, वास्तुकला, ड्राइंग और भी बहुत कुछ। 15 अप्रैल 1452 को विंची शहर के ठीक बाहर एंचियानो गांव में इनका जन्म हुआ था और ये सभी पहले फ्लोरेंस गणराज्य में ही शामिल हुआ करते थे। फिलहाल अलग है। लियोनार्डो की सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जिसे देखने हजारों लोग फ्रांस पहुंचते हैं और अद्भुत कलाकारी में डूब जाते हैं। कहते हैं कि ये एक रहस्यमय पेंटिंग है जो कभी स्माइल करती हुई नजर आती है तो कभी मायूस दिखती है। 1503 में बनी यह पेंटिंग कुछ समय तक फ्लोरेंस में रही, लेकिन फिलहाल फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में है। वैसे इटली के इस नामी शहर को आविष्कारों का गढ़ कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोगों का दिमाग शुरुआत से ही काफी तेज दौड़ता है, खासकर आर्ट एंड कल्चरल फील्ड में। नई नई चीजें करना और आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देना फ्लोरेंस के लोग की पहचान है। आज दुनिया भर में म्यूजिक पियानोस के बिना अधूरा है। पियानोस की मिठास भरी धुन सुस्त से सुस्त म्यूजिक में जान डाल सकती है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पियानो का आविष्कार फ्लोरेंस में ही
हुआ है। साल 1700 के लगभग बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने पियानो का आविष्कार किया था। इसके अलावा दुनिया को ऑपेरा म्यूजिक देने वाला भी फ्रांस शहर ही है। काल्चियो फियोरेंटिनो, जिसे फ्लोरेंटाइन किकबॉल भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत भी फ्लोरेंस शहर से ही मानी जाती है। इसे आप रग्बी या फुटबॉल का प्राचीन वर्जन मान सकते हैं। कार्टून लवर्स ने पिनोकियो का नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार देखिए और समझ जाइए। जी हाँ, वही इटालियन कार्टून जिसकी झूठ बोलने पर नाक लंबी हो जाती है। ज्यादा लोगों को लगता है कि पिनोकियो को बनाने वाला डिज्नी है, लेकिन ये गलत है। पिनोकियो को तो 24 नवंबर 1826 को फ्लोरेंस में पैदा हुए कार्लो कोलोडी ने क्रिएट किया था। जाने माने खोजकर्ता अमेरिको भी फ्लोरेंस से ही रहे थे, जिन्होंने ये पहचाना कि अमेरिका खुद एक कॉन्टिनेंट है, जबकि कोलंबस सहित अन्य रिसर्चर्स इसे एशिया का हिस्सा मानते थे। दोस्तों, फ्लोरेंस को एक बार नहीं बल्कि कई बार यूरोप की सबसे खूबसूरत सिटी होने का खिताब मिल चुका है। इस शहर में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पुराने और बेहद प्राचीन शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। शहर को म्यूजियम्स का घर कहा जाए तो जायज ही होगा, क्योंकि यहाँ 72 के लगभग म्यूजियम्स हैं। एक खूबसूरत सिटी होने के साथ साथ फ्लोरेंस एक सेफ्टी सिटी भी है, इसलिए यहाँ पर हर साल टूरिस्ट की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा पहुँच जाती है। खासकर ब्रांड लवर्स, क्योंकि इस शहर में कई नामी ब्रांड्स का जन्म हुआ है, जैसे दुनिया भर में फेमस गुच्ची, जिसके प्रोडक्ट्स हमेशा हाई फाई लोग की शान बढ़ाते हैं। ये एक इटालियन लग्जरियस फैशन ब्रांड है, जिसकी स्थापना 1921 में फ्लोरेंस में हुई थी। इस शहर को फैशन कैपिटल कहा जाए तब भी हम गलत नहीं होंगे। वो बात अलग है कि फैशन के मामले में मिलान इटली की कैपिटल बना हुआ है, लेकिन फ्लोरेंस भी किसी से कम नहीं है। गुच्ची के अलावा यहाँ फेरागामो और लोटो जैसे कई ब्रांड्स का आविष्कार हुआ है। और अगर आपने हर साल आयोजित होने वाले फ्लोरेंस फैशन वीक की झलक देख ली तो फैशन की ABCD अच्छे से समझ में आ जाएगी। फ्लोरेंस में दोस्तों दुनिया भर की आर्ट हेरिटेज का 1/3 हिस्सा मौजूद है। यूनेस्को के मुताबिक इटली में 60% कला के नमूने हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा तो अकेले फ्लोरेंस के ही पास है। जिनमें से ज्यादातर आप उफिट्जी गैलरी में देख सकते हैं, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला म्यूजियम माना जाता है। यहाँ पर पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, प्राचीन चीजें, चित्र, सिक्के सहित और भी बहुत कुछ है। 2018 में से 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने विजिट किया था। फ्लोरेंस में सबसे ज्यादा आकर्षक है पॉन्ट वेक्यो पुल, जो शुरू से लेकर अब तक जस का तस खड़ा है। ये इटली के सबसे पुराने ब्रिज में से एक है, जिसे 1345 में एर्नो नदी के ऊपर बनाया गया था। कहते हैं कि यह पुल हिटलर को बेहद ही पसंद था। दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना फ्लोरेंस पर कब्जा कर रही थी। जर्मन सेना जब वापस लौट रही थी तो वो इटली के लगभग हर पुल को तबाह कर रही थी। पर पॉन्ट वेक्यो ब्रिज को हिटलर इतना पसंद किया करता था कि उसने अपनी सेना को इस पुल से दूर रहने के लिए कहा और ये पुल बच गया। दोस्तों, डेविड ऑफ माइकल एंजेलो की प्रतिमा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसे भी फ्लोरेंस में ही बनाया गया है, जो आज भी यहाँ मौजूद है। ये फ्लोरेंस की सबसे अद्भुत कलाओं में से एक है। इसे देखने के लिए आप फ्लोरेंस के अकेडमिया गैलरी म्यूजियम में जा सकते हैं। 1527 में हुए हमलों में इस मूर्ति का बायां हाथ 3 हिस्सों में टूट गया था, जिसे बाद में मरम्मत कर ठीक कर दिया गया। स्टेंडल सिंड्रोम, जो एक रेयर बीमारी थी जिसमें किसी भी कलाकृति के पास आने पर दिल की धड़कन तेज होने और बेहोश होने जैसे सिम्टम्स नजर आते थे। इस सिम्टम्स को फ्लोरेंस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी फ्लोरेंस में ही जन्मी थी। पहली बार इस बीमारी का सामना किया फ्रांसीसी राइटर स्टेंडल ने, जब वो 1817 में फ्लोरेंस गए। इसके बाद सेम बीमारी ने कई लोगों को परेशान किया। हालांकि अभी इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या इक्का दुक्का ही देखने को मिलती है। यूरोप का सबसे पुराना पब्लिक म्यूजियम ला स्पेकुला भी फ्लोरेंस में ही है। इस म्यूजियम में मोम से बना सबसे बड़ा एनाटॉमिकल कलेक्शन है, साथ ही कुछ विलुप्त प्रजातियों के टैक्सीडर्मी भी है। फ्लोरेंस में बना ड्यूमो का गुम्बद दुनिया का सबसे बड़ा ईंट और मोटर का गुम्बद है, जिसे 4 मिलियन से ज्यादा ईंटों से बनाया गया है। इसका वजन 37,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा बताया जाता है। ये गुम्बद 10 मंजिला इमारत से भी ऊंचा है और ये आज तक का ईंटों से बना दुनिया का सबसे ऊंचा गुम्बद है। अगर आप फ्लोरेंस में जाएं तो दोस्तों इस विशाल और अद्भुत गुम्बद को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिस तो आपको जिलेटो को भी नहीं करना है, जो आइसक्रीम की तरह बड़ा ही टेस्टी और यमी है। इसे 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में ही इन्वेंट किया गया था, जिसके आविष्कार का क्रेडिट कॉसिमो रुगेरी को जाता है। ये एक मीठी डिश है जो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह होती है, लेकिन इसमें दूध और क्रीम का यूज आइसक्रीम की तुलना में कुछ ज्यादा होता है। वैसे दोस्तों, कभी आपने बिना नमक वाली ब्रेड खाई है? स्वाद खराब हो गया ना? लेकिन फ्लोरेंस में इस ब्रेड को खाने के बाद आपकी धारणा बदल जाएगी, क्योंकि फ्लोरेंस की ट्रेडिशनल ब्रेड में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये ब्रेड बिना नमक के बनाई जाती है और बिना नमक के भी एक गजब की टेस्टी होती है। दरअसल ये उस टाइम की बात है जब नमक पर टैक्स हद से ज्यादा हुआ करता था। तो फ्लोरेंस के लोगों ने दिमाग लगाया और बिना नमक की ब्रेड बना डाली। इसलिए तो फ्लोरेंस के लोगों को सुपर जीनियस कहा जाता है। सुपर जीनियस होने के साथ साथ ये लोग काफी हेल्दी, खुश और फिट भी होते हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार है, एजुकेशन है, पैसे हैं और चारों तरफ बिखरी हुई सुंदरता है। लाइफस्टाइल तो आप इनका देख ही रहे हो, न दिन में चहल पहल की कमी और न ही रात के सन्नाटे में मौज मस्ती की। दोस्तों, शहर में घूमने की बात करें तो आप म्यूजियम के अलावा नेचर का मजा भी ले सकते हैं। फेस्टिवल सीजन तो आते ही दोस्तों बात निराली और हो जाएगी। यहाँ घूमना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक महंगा शहर है जहाँ 7 से 8 दिन के लिए आपको 1 लाख से ज्यादा का बजट सेट करना पड़ेगा। एक दिन के लिए भी 20 से 40 हजार का खर्चा होना लाजमी है। पासपोर्ट वीजा का ख्याल रखें। वीजा के सभी डॉक्यूमेंट पूरे होने पर 10 से 12 दिन के अराउंड वीजा आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी फ्लोरेंस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद
करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको फ्लोरेंस में कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।